उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। बस्तियों को परिभाषित करना और समझना कि मनुष्य ने कैसे बस्तियां बनाने, सभ्यताएं विकसित करने और परिवहन और संचार प्रणालियां विकसित करने के लिए पर्यावरण को अनुकूल बनाया है। विभिन्न प्रकार की बस्तियां परिभाषित करना और समझना। परिवहन के विभिन्न तरीकों का वर्णन कर और समझ सकेंगे जिनसे पर्यावरण बदलने में सहायता मिली है। संचार और परिभाषित करना और समझना कि इसने दुनिया को सिमटने में किस तरह सहायता की है। संचार के रूपों को सूचीबद्ध करना और जानना कि इन विकासों से मानव पर्यावरण कैसे प्रभावित होता है। बस्तियां। प्रारंभिक मनुष्य ने अपने जीवन के कई पहलुओं को विकसित किया और अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए पर्यावरण में परिवर्तन किया। उन्होंने नदी के निकट और उपजाऊ, अनुकूल पर्यावरण वाले एक स्थल अर्थात भूमि के एक उपयुक्त टुकड़े का चयन किया और वहां घरों का निर्माण किया और फसलें उगाईं। इन्हें बस्तियां कहा जाता है, जो विकसित होकर सभ्यताएं बनी, जैसे कि सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता, नील नदी के किनारे मिस्री सभ्यता। बस्तियां अस्थायी या स्थायी हो सकती हैं। अस्थायी बस्तियां शिकार, भोजन संग्रह, स्थानांतरित खेती करके जीने वाले लोगों द्वारा बनाई जाती है। जब जानवरों को पालने वाले लोग मौसमी परिवर्तनों के अनुसार नए चरागाहों में जाते हैं, ऐसे लोगों को घुमंतू कहा जाता है। स्थायी बस्तियां प्रकृति में अधिक स्थायी होती हैं। यहाँ लोग सामान्यतः मजबूत सामग्रियों वाले घर बनाते हैं और रहते हैं। बस्तियां ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ग्रामीण बस्तियां सामान्यतः गांव में पाई जाती हैं, जहां काफी खुला स्थान, ताजा पानी और सांस लेने के लिए वायु होती है। मिट्टी और घास फूस से बने साधारण घर और कुछ संकरी सड़कें यहां देखी जा सकती हैं। पर्यावरण के अनुरूप स्थायी सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। ऐसी बस्तियां सघन या प्रकीर्ण होती हैं। सघन बस्तियां समतल क्षेत्रों में निकटतापूर्वक बने घरों और आवासों से बनी होती हैं। प्रकीर्ण बस्तियां सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, वन क्षेत्रों या चरम जलवायु वाले स्थानों में पाई जाती हैं। हिम और बर्फ वाले क्षेत्रों में आवास बर्फ से बने होते हैं और इन्हें इग्लू कहा जाता है। वर्षा के क्षेत्रों में घर सामान्यतः सिल्ट पर बने होते हैं। शहरी बस्तियां सामान्यतः कस्बों और शहरों में पाई जाती हैं। ये बस्तियां सुविकसित होती हैं और इनमें बेहतर घर, सुविधाएं और आराम के साधन होते हैं। भारी प्रदूषण, यातायात जाम, बढ़ती आबादी, मलिन बस्तियों में अस्वच्छतापूर्ण स्थितियां, बिजली और पानी की आपूर्ति की कमी जैसी समस्याएं भी होती हैं। परिवहन। प्रारंभिक मनुष्यों की पर्यावरण में बदलाव लाने में सहायता करने वाला एक कारक परिवहन का विकास था। मनुष्य अपने परिवहन के साधन के रूप में घोड़ों का उपयोग करते रहे थे। ठंडे स्थानों पर अभी भी याक और टट्टू का परिवहन के लिए उपयोग किए जाता है। जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ, घोड़ा गाड़ियों, बैलगाड़ियों आदियों का उपयोग करके विभिन्न स्थानों तक मनुष्यों और वस्तुओं को परिवहन के लिए वे इसका उपयोग करने लगे। फिर औद्योगिक क्रांति हुई और फिर परिवहन के दौरान समय और ऊर्जा बचाने के लिए कारों, बसों और ट्रकों का विकास हुआ। अब परिवहन के 4 साधन हैं: सड़क मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और रेल मार्ग। भारत में सड़क मार्गों में कच्ची और पक्की सड़कें, फ्लाईओवर,
भूमिगत मार्ग, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का विशाल विकसित नेटवर्क, जैसे कि मनाली लेह राजमार्ग, यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचे राजमार्गों में से एक है और एक्सप्रेसवे का संयोजन सम्मिलित है। भारी वस्तुओं और मनुष्य दोनों के परिवहन के लिए जलमार्गों का उपयोग किया जाता है। देश के भीतर नाव्य नदियों और झीलों जैसे अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग किया जाता है, जबकि देश के भीतर और साथ ही बाहर पत्तनों के बीच व्यापारिक वस्तुओं की ढुलाई के लिए मुख्य रूप से समुद्री मार्ग का उपयोग किया जाता है। वायुमार्ग में हवाई अड्डे और हेलीपैड सम्मिलित हैं और यात्रियों और माल दोनों के परिवहन के लिए विमान और हेलीकॉप्टर जैसे वायुयानों द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। वायुमार्ग जहां कोई सड़क या रेल मार्ग नहीं होता है और दूर दराज के इलाकों तक पहुंच प्रदान करते हैं। हालांकि खराब मौसम के दौरान वायुमार्ग कुप्रभावित होते हैं। भारत में रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाता है। औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व भर में अत्यधिक विकसित रेल मार्गों से अब यहां तक कि महाद्वीपों के आर पार और पहाड़ी इलाकों में भी भारी और स्थूलकाय वस्तुओं की ढुलाई होती है। संचार, टेलीफोन, टेलीविजन और इंटरनेट जैसे संचार के अनेकानेक माध्यमों द्वारा पृथ्वी पर संपूर्ण मानव जाति को समीप लाया गया है। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि अब विश्व एक सिकुड़ता हुआ विश्व है। संचार संदेश भेजकर एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करना है। व्यक्तिगत और सार्वजनिक संदेश ने बड़े पैमाने पर समाज तक पहुंचने में सहायता की है। संचार कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजने, डाकिये के माध्यम से डाक भेजने के समय से लेकर आधुनिक माध्यमों तक विकसित हुआ है। इस प्रकार हमारे चारों ओर का पर्यावरण बदल रहा है। संचार का उपयोग मनोरंजन करने, सूचना देने और शिक्षित करने के लिए किया जाता है। ऐसा सेल्युलर या स्मार्टफोनों और कंप्यूटरों का उपयोग कर इंटरनेट पर संदेश और इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेजकर व्यक्तिगत आधार पर किया जा सकता है। ऐसा बेतार संचार के माध्यम से होता है। इसका उपयोग टिकट, होटल के कमरे इत्यादि की बुकिंग जैसे सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करने के लिए भी किया जाता है। यहाँ तक कि आप किसी भी आपातकाल में अपने फोन का उपयोग करके अपने डॉक्टर को फोन करके या संदेश भेजकर सूचित कर सकते हैं। सार्वजनिक संचार जनसंचार माध्यमों अर्थात समाचार पत्रों, रेडियो या टेलीविजन से भी हो सकता है। शारीरिक रूप से बड़ी सभाओं को संबोधित करने के लिए सार्वजनिक संदेश प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। आजकल बेतार तकनीक या सैटेलाइट संचार का उपयोग करके ब्रॉडकास्ट या पॉडकास्ट के माध्यम से वीडियो या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होती है। इससे लोगों के विशाल जनसमूह को जल्दी से जुड़ने में सहायता मिलती है और लागत और श्रम बचता है। सारांश, हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने नदियों के निकट फसलें उगाने के लिए उपजाऊ और मृदा में समृद्ध स्थलों का विकास किया है और उससे बस्तियों का निर्माण किया है। उन्होंने अपने चारों ओर का पर्यावरण बदलने के लिए पहिए जैसा विकास किया और आविष्कार किया। इस प्रकार परिवहन और संचार के नए संसाधन भी विकसित किए गए, जिनसे दूरी, समय और श्रम कम करने में सहायता मिली। इस प्रकार वे निकट आए। मनुष्य की आजीविका के आधार पर बस्तियां कई प्रकार की होती हैं। यदि मनुष्य भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं तो वे अस्थायी बस्तियां बनाते हैं, और यदि वे एक स्थान पर बने रहते हैं तो वे वहां फसलें उगाते हैं और स्थायी बस्तियों का निर्माण करते हैं।
क्षेत्र के आधार पर बस्तियां ग्रामीण या शहरी भी हो सकती हैं, जहां उनका निर्माण किया जाता है। मनुष्य और वस्तुओं दोनों के परिवहन के लिए कई तरीकों से परिवहन विकसित किया गया है। मुख्य रूप से परिवहन के 4 रूप हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग।